बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स उसके एक्सरसाइज 1.5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ही है फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स है। ठीक है, ए बी सी और डी पार्ट हमें दिए, हमने इसको सॉल्व करना है। हम सबसे पहले देख रहे हैं डिटर्मिनेंट लेना हमने किस तरह है। हमारे पास डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ आ 2x2 मैट्रिक्स है। ये देखें इसमें 2 कॉलम और 2 ही रोज है। हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। हम लिखेंगे लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी बी आर 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, अब ए का डिटर्मिनेंट जो है उसको शो किसे करवाना है, डिटर्मिनेंट ए, और ए मॉड इज डिफाइन एज, इससे इसको शो करवाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट को शो हम ए डिटर्मिनेंट इज डिफाइन एज, ए मॉड इज डिफाइन एज। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, उससे आपको अच्छी समझ आएगी। हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट को शो हम करवाते हैं, बार है हमारे पास, ए बार लिखेंगे। ठीक है, इक्वल का साइन डलेगा, उसके बाद -1 1 2 और 0 लिखा है। ठीक है, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना किस तरह है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना होता है। -1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2 के साथ। ठीक है, हम इसको लिखते हैं ए डिटर्मिनेंट, ए मॉड भी इसको बोलते हैं, ए मॉड इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई 0, दरम्यान में साइन इसके माइनस का आएगा, हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसको करवाया, -1 को मल्टीप्लाई 0 से करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 0 और माइनस का 2 1 ज़ा 2। ठीक है, हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया है, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -2। उसके बाद हम पार्ट नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर बी में वैल्यू दी है हमें 1 3 2 और -2। हम इसका भी डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसको पहले डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लिखते हैं, बी मॉड इज इक्वल्स टू 1 2 3 -2। ठीक है, ये लिखा। उसी के साथ बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 मल्टीप्लाई -2, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का। उसके बाद हम करवाएंगे 3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, हम लिखेंगे इसका आंसर -2 और माइनस का 3 2 ज़ा 6। 6 माइनस और माइनस हमारे पास प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस, तो 6 और 2 माइनस का 8 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसके बाद सी वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी वाला पार्ट देखें, हमारे पास उन्होंने दिया है, इसको भी डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लिखेंगे, सी मॉड इज इक्वल्स टू 3 3 2 और 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे सी इज इक्वल्स टू, सी मॉड इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 2, दरम्यान में साइन आया माइनस का, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, हमने इसको करवाया, 3 2 ज़ा 6 माइनस का 3 2 ज़ा 6। इसका आंसर आ गया अभी हमारे पास 0। सी डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 0। उसके बाद हम चलते हैं अभी डी वाले पार्ट की तरफ। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 1 2 और 4। ठीक है, डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 को मल्टीप्लाई हमने करवाना है 4 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, 2 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने 1 के साथ, 4 3 ज़ा 12 और माइनस का 2। ये हमारे पास आ गया जी डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 12 में से -2 हम करें तो हमारे पास आता है 10। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर जो है वो फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, ये इसके आंसर्स आ गए हैं, हमने इनकी डिटर्मिनेंट्स जो है वो निकाल लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने इन मैट्रिक्स को सॉल्व करके बताना है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स जो दी हुई है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब हमें पहले पता होना चाहिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर वैल्यू वो वैल्यू है, सिंगुलर वैल्यू जब मैट्रिक्स हमने मैट्रिक्स दी हुई है उसका जब डिटर्मिनेंट हमने लेना है वो इक्वल अगर 0 के आएगा तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर वो 0 के इक्वल डिटर्मिनेंट्स का आंसर जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं आएगा तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। हमारे पास है भी इसका पार्ट नंबर 1 है भी। अब हमने सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लिखना है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 2 6 और 4। ठीक है, ये लिखा।
इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, और 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2 के साथ। 4 3 12 होता है, माइनस का 12 आया है, ए डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है, 12 में से -12 करेंगे हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। हम लिख देंगे कि द मैट्रिक्स इज़ आ सिंगुलर। ठीक है, मैट्रिक्स आर, लिखेंगे नीचे इधर मैट्रिक्स आर सिंगुलर। ठीक है, ये लिख दिया है। उसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसका बी वाला पार्ट है भी हमारे पास, b इज इक्वल्स टू 4 1 3 और 2 दिया है। इसको भी पहले डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे भी 4 3 1 और 2। ठीक है, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, 4 2 8 आ गया, और माइनस का 3 1 3 है। ठीक है, बी का डिटर्मिनेंट आ गया अभी हमारे पास। 8 में से -3 करें तो हमारे पास आता है 5। ठीक है, हम लिख देंगे कि बी जो मैट्रिक्स आई इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये मैट्रिक्स जो होगी मैट्रिक्स आर नॉन सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 वाले का थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला पार्ट हमारे पास क्या है अभी, वो हमारे पास है सी इज इक्वल्स टू 7 -9 3 और 5। ठीक है, ये वाला पार्ट है हमारे पास। हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको मॉड वाली फॉर्म में लिखेंगे। सी मॉड इज इक्वल्स टू 7 3 -9 और 5 हुआ। उसके बाद हमने इसको करवाना है अभी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 × 5, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का। उसके बाद इसके साथ आ जाएगा जी माइनस का 9 है, और मल्टीप्लाई हो रहा है वो 3 के साथ। 7 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास होता है जी 35, और माइनस हो गया प्लस, 3 9 27, तो 27 और प्लस हम करेंगे जी 27 + 35। हम करते हैं अभी 35 + 27, हमारे पास आ गया जी 62। तो ये भी हमारे पास इक्वल नहीं आया 0 के, इसलिए ये मैट्रिक्स भी हमारे पास, मैट्रिक्स सी जो है ये भी नॉन सिंगुलर है। हम लिख देंगे कि मैट्रिक्स आर नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर। उसके साथ ही हम डी वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। डी वाले पार्ट को भी हम डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे 5 -2 -10 और 4। ठीक है, डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 5 को 4 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, दरम्यान में साइन आता है माइनस का। हम लिखेंगे इधर माइनस का 10 और मल्टीप्लाई माइनस का ही 2। ठीक है, ये उसे डायरेक्ट हो गया। 5 को मल्टीप्लाई 4 से करवाना था, 20 लिखो हो गया। हम लिखेंगे 20, ये माइनस और माइनस प्लस का, दरम्यान में साइन माइनस का, ये भी आ गया 20। तो डी डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है जी, डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो हम लिख देंगे कि डी मैट्रिक्स जो है हमारे पास सिंगुलर है। ठीक है, मैट्रिक्स आर सिंगुलर, हम इधर लिख देंगे कि ये सिंगुलर है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर 0 के इक्वल आए तो हमारे पास सिंगुलर है, अगर 0 के इक्वल ना आए तो हमारे पास नॉन सिंगुलर है। ठीक है, इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास है अभी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। हमने फाइंड करना है भी, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव में इनवर्स का फार्मूला होता है, अगर ए दिया हम लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए ओवर ए का मॉड होगा। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट होता है। मैं फार्मूला पहले लिख देती हूँ आपको। हमने भी फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम उसका फार्मूला लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए ओवर
ए का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। एडजाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं भी डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, हम इसको मॉड वाली फॉर्म में लिखते हैं -1 3 और 2 और 0, ये वाली फॉर्म में लिखा। उसके बाद हमने करना है जी ए डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 0, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 और ये हमारे पास आ जाएगा -6, ठीक है। उसके बाद हम इसका आंसर लिखते हैं, ए डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -6। उसके बाद हमने लेना है भी एडजाइंट, हम लिखेंगे एडजाइंट ए ओवर एडजाइंट ए इज इक्वल्स टू, एडजाइंट लिखा, ए की वैल्यू हम लिखेंगे, हमारे पास ए की वैल्यू है जी -1 3 2 और 0, ठीक है। ए की वैल्यू लिखी, हमने इसका एडजाइंट लेना है। एडजाइंट में हमने देखना होता है इन दोनों की हमने जगह चेंज करनी है, ठीक है, और इन दोनों के हमने साइन चेंज करने होते हैं। ये देखिए एडजाइंट ए लेके लिखती हूँ मैं, फिर आपको पता चल जाएगा। हम लिखेंगे 0 को इधर और -1 इधर लिखा, इसका साइन -3 हो गया और इसका -2 हो गया। अगर साइन प्लस में है तो माइनस में आएगा, अगर माइनस में है तो साइन प्लस में आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको करवाना है जी, हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, हम लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजाइंट, फॉर्मूला लिखेंगे दोबारा, एडजाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, हम वैल्यू पुट करते हैं, ए इनवर्स लिखेंगे इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, हम लिखेंगे एडजाइंट की वैल्यू हमारे पास है 0 -3 -2 -1, ठीक है, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -6, ठीक है। उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट करना है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, हमने -6 को हर एक के नीचे डिवाइड करवाना है, हम लिखेंगे 0 ओवर -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 और -1 ओवर -6, ठीक है। इसका आंसर निकालते हैं, इधर ही इक्वल के एरो लगा दिया है, 0 ओवर -6, अगर आपने इक्वल के इसी लाइन में सीधे जाना है तो आप लोग इक्वल लगा के एरो लगाएंगे। 0 ओवर -6 हो गया हमारे पास 0, ये साइन माइनस का माइनस से कैंसिल आउट, 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार हो गया 6, ये हमारे पास आ गया 1/2, और ये माइनस का साइन माइनस से कैंसिल आउट, 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6, ये हमारे पास आ गया 1/3, और ये माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट होकर 1/6 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया मैट्रिक्स ऑफ ए का, ठीक है। उसके बाद हम इसका सेकंड वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पास है बी वाला पार्ट है, हम लिखते हैं बी इज इक्वल्स इक्वल है हमारे पास, सेकंड वाला पार्ट है बी इज इक्वल्स टू 1 2 -3 और माइनस का ही 5 है, ठीक है। इसका भी वही फार्मूला हम लिखेंगे, बी डिटर्मिनेंट बी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजाइंट बी ओवर बी का है हमारे पास डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये वाला उसका हम निकाल लेंगे। अब हमने सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 2 -3 और माइनस का 5 है, हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, उसके बाद 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, ये हमारे पास आ गया -5, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 और 2 हमारे पास आ गया 6 में से 5 हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी 1, ठीक है। बी का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 1। उसके बाद हमने लेना है बी एडजाइंट लिखेंगे, एडजाइंट बी इज इक्वल्स टू एडजाइंट बी की वैल्यू लिखेंगे, एडजाइंट आपको 1 2 -3 और माइनस का 5 है, ठीक है। उसके बाद इसका एडजाइंट लेते हैं, हमने इन दोनों की जगह चेंज करनी है, ठीक है, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। हम लिखेंगे भी -5 ऊपर आ जाएगा, हम लिखेंगे माइनस का 2, ये प्लस का 3 हो जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। ये हमारे पास एडजाइंट बी भी आ गया। उसके बाद हमने इनवर्स वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, हम लिखेंगे बी इनवर्स इज इक्वल्स टू, लिखेंगे भी -5 -2 3 और 1, ये हमने वैल्यू लिखी है, ठीक है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे भी
डिवाइड में ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 1। हमने इसको डिवाइड करना है बी इनवर्स इज इक्वल्स टू, हमने इसको डिवाइड करना है 1 पे सारी वैल्यूज़ को, -5 को डिवाइड किया 1 पे, -2 को डिवाइड किया 1 पे, 3 को डिवाइड किया 1 पे और 1 को डिवाइड किया 1 पे। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी इनवर्स का कि -5 -2 3 और 1 एज इट इज़ आंसर हमारे पास आ गया है, बी इनवर्स हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर सी वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। सी वाला क्वेश्चन है हमारे पास, सी वाला क्वेश्चन लिखते हैं पहले। सी इज इक्वल्स टू, थर्ड पार्ट है इसका, सी इज इक्वल्स टू -2 6 3 और माइनस का ही 9 है। ठीक है, ये हमने सी मैट्रिक्स लिखी है, इसका हमने फाइंड करना है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं, सी इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट सी ओवर सी का डिटर्मिनेंट। हम सबसे पहले लेंगे भी इसका डिटर्मिनेंट, हम लेते हैं सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे -2 6 3 -9। ठीक है, हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 9 -2 मल्टीप्लाई माइनस का 9, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, और 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 3 के साथ। ठीक है, उसके बाद देखें ये माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो गया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास 18 आ गया, और माइनस का 6 3 18। सी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया अभी 0। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ मैट्रिक्स सी। ठीक है, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, इधर तक ये क्वेश्चन खत्म हुआ है। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे भी क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट, लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डी वाला पार्ट। डी इज इक्वल्स टू हमारे पास है भी, डी इज इक्वल्स टू लिखते हैं हम वैल्यू इसकी 1/2 है, उसके बाद है 3/4 है, फिर है 1, फिर है हमारे पास 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास डी वाले की। अब अभी इसका भी इन्वर्स लिखते हैं, हम लिखेंगे भी इन्वर्स वाली वैल्यू, हम लिखेंगे डी इनवर्स इज इक्वल्स टू, डी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/, फॉर्मूला लिखना था 1/2, और हम ये फार्मूला लिखेंगे, डी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास, हमने सबसे पहले फाइंड करना है अब डी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 1/2 है, 3/4 है, 1 और 2 है, ये वाली वैल्यूज़ है हमारे पास। डी डिटर्मिनेंट आएगा जी, हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, 3/4 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 1 के साथ। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं, ये 2 से 2 जो है कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1 -3/4 आ गया। ठीक है, डी डिटर्मिनेंट। अब हम करेंगे डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4, हमारे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, 4 को हम 1 के नीचे 1 है तो हम 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ, 4 1 ज़ार 4, और ये हमारे पास आ गया 3। ठीक है, हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट आएगा जी 1/4। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमने लेना है अभी एडजॉइंट, हम लिखेंगे एडजॉइंट डी इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट डी की वैल्यू मैं लिखूंगी इधर, डी की वैल्यू हम लिखेंगे तो 1/2 3/4 और 1 और 2, ये हमारे पास डी की वैल्यू है। अब हमने इसका लेना है एडजॉइंट, हम लिखेंगे 2 इधर, 1/2 इधर आ जाएगा, उसके बाद 3/4 के साथ साइन आएगा माइनस का, और ये भी माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने एडजॉइंट ले लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूले में वैल्यू जो है वो पुट करनी है। हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हम लिखेंगे इधर डी इनवर्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले की वैल्यू डी इनवर्स इज इक्वल्स टू हमारे पास है 2 माइनस का 3/4 -1 और 1/2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है, और हमारे पास डिटर्मिनेंट आया 1/4। अब हमने क्या करवाना है, इसको हमने करवाना है जी डिवाइड। ठीक है, हम इधर डिवाइड करवाते हैं, हम लिखते हैं अभी इधर कर लेते हैं इस पेपर पे, हम लिखते हैं अभी 2, इधर ही कर लेते हैं हम नेक्स्ट, इधर ही। ठीक है, हम लिखते हैं अभी 2 के नीचे डी इनवर्स इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे 2/2
2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ जाके, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है डिवाइड में है तो ऊपर जब जाएगी ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो जो वैल्यू डिटर्मिनेंट आया 1/4 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। 4 के साथ मल्टीप्लाई 2, उसके बाद -3/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, उसके बाद -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, उसके बाद 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, ठीक है। हमने 4 जो डिवाइड के नीचे डिवाइड में था वो जब ऊपर आना था तो हमारे पास मल्टीप्लाई में चला जाना था। 4 2 जार हमारे पास आ गया है 8, ये 4 से 4 कैंसिल आउट होके हमारे पास आ गया -3, ये हो गया जी -4, और ये 2 2 जार 4 हो गया तो ये हमारे पास आ गया 2। ये हमारे पास D इनवर्स B आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन 3 तक हमने ये सॉल्व कर लिए, ठीक है।